अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 22 जुलाई 2018 के सऊदी अरब के हालात हाज़रा। दोस्तों, मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो शेयर की थी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें, उसको और इस वीडियो को अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो 24 घंटे में जो भी सऊदी अरब के अंदर अहम वाक़यात हुए हैं उनसे आप बाखबर हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे भाइयों ने ये मैसेजेस किए कि विज़िट वीज़े की फ़ीस में कोई कमी होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, पहले सऊदीया ने पाकिस्तान, इंडिया और काफ़ी दूसरे ममालिक के लिए यकसां विज़िट वीज़े की फ़ीस रखी हुई थी, जबकि इन ममालिक की फ़ीस सऊदी शहरियों के लिए विज़िट वीज़े की अलग अलग थी। जैसे इंडिया के लिहाज से तकरीबन 450 रियाल थे और पाकिस्तान के लिए तकरीबन 3000 रियाल से ऊपर अमाउंट थी। इस तमाम वजूहात के बाद सऊदी हुकूमत ने भी अब इन ममालिक के लिए अलग अलग फ़ीस कर दी है। अब ये हमारी वजारत ख़ारजा का काम है कि वो भी अपने शहरियों को सहूलत देने के लिए सऊदी शहरियों की फ़ीस में पहले कमी करे। उसके बाद उम्मीद है कि वो इस फ़ीस को, विज़िट वीज़े को, फ़ीस को पाकिस्तान या दूसरे ममालिक के लिए भी मज़ीद कम कर सकते हैं। दूसरी बात, फैमिली टैक्स के रिलेटेड काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इसमें कोई ये ख़त्म होने के चांसेस हैं या कमी होने के चांसेस हैं। तो मेरी तमाम भाइयों और बहनों को एक अहम पैगाम है कि अभी तक इन ख़बरों के बारे में फैमिली टैक्स से रिलेटेड कोई कमी की उम्मीद 2020 तक नहीं है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मगर एक उम्मीद ज़रूर है कि 2020 के बाद या तो ये फैमिली टैक्स कोई फ़िक्स कर दिया जाएगा या ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, दिफा मदनी ने यानी कि जो सिविल डिफेंस है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया है कि इस साल तकरीबन 10,000 आग लगने के वाक़यात सऊदी अरब में पेश हुए हैं। इन आग लगने के हादसात की ज़्यादा वजह इलेक्ट्रिकल मसनूआत बताई गई हैं, लिहाजा गैर मेयारी इलेक्ट्रिकल अशिया के इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़े हादसे का, जिसमें जानी और माली नुकसान भी हो सकता है, उसके लिए रोनमा हो सकते हैं। रियाद से खबर आई है कि रियाद में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक सऊदी शहरी को सर कलम करने की सज़ा सुनाकर इबरत का निशान बना दिया है। इस मुजरिम ने एक दूसरे सऊदी शहरी को दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया था। हायल के इलाके से खबर आई है कि हायल और अलवर्दा रोड पर दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात हुए हैं, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हादसे की वजह सिंगल रोड बताई जा रही है और कुछ तेज़ रफ्तारी भी बताई गई है और कुछ ज़ख्मी अफराद को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। कतीफ के इलाके से खबर आई है कि कतीफ म्यूनसिपलिटी की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 168 किलोग्राम खाने पीने की अशिया जब्त करके ज़ाया कर दी गई हैं। ये छापे बकालों, बेकरियों और होटलों पर मारे जा रहे हैं। अब तक 322 जगहों पर तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं। इन कार्रवाइयों में दुकानदारों को जुर्माने और बहुत सारी दुकानों को सील भी कर दिया गया है। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि मक्कातुल मुकरमा में एक बांग्लादेशी आज़मीन हज की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बावजूद उसकी तबीयत बेहतर ना हो सकी। हिलाल अहमर की टीमों ने जब मुकम्मल मुआयना किया तो मालूम हुआ इस शख्स को दिल का दौरा पड़ा है, जो जानलेवा भी हो सकता है। इसके बाद इस शख्स को फ़ौरन शाह अब्दुल्ला मेडिकल सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी करना पड़ी। ज़राए का कहना है कि आज़मीन हज अब बेहतर कंडीशन में है। दोस्तों, जैसे सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशन जारी है, इसी तरह से स्मगलर के ख़िलाफ़ भी सऊदी सिक्योरिटी इदारे भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मक्कातुल मुकरमा और जद्दा शाहरा पर रोड सिक्योरिटी गश्ती दस्ते ने कात की 40 घंटों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने शक की बुनियाद पर गाड़ी की तलाशी ली तो इससे कात की 40 घंटे बरामद हुई। सिक्योरिटी इदारों की भरपूर कार्रवाइयों को हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। सऊदी अरब में जायदादों की मार्केट में एक बार फिर मंदी देखने में आ रही है। सरमायाकारों का खसारा 6.2% तक पहुंच गया है और इतलात के मुताबिक जुलाई के बाद ये खसारा 45% तक पहुंच जाएगा, यानी इसमें मज़ीद इजाफ़ा होने की तवक्का ज़ाहिर की जा रही है।
दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ये ख़बर चल रही थी कि अगले आने मुहर्रम के बाद जो 12 शोबे हैं उसमें 70% सऊदी शहरी और 30% गैर मुल्की अफराद काम करेंगे। इस बारे में कुछ मालूमात आई हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों समाजी फ़रोग बैंक ने तय किया है कि सऊदीज़ेशन के लिए मुख्तलिफ 14 प्रोग्रामों में से अगर कोई सऊदी शहरी एक भी प्रोग्राम शुरू करता है तो इसे 3 लाख रियाल का फ़ंड दिया जाएगा। इस फंडिंग से मर्द और ख़वातीन ऐसे तमाम तजारती काम अपने हाथ से कर सकेंगे जिन पर गैर मुल्की अफराद ने अभी तक कब्ज़ा जमाया हुआ है। दोस्तों इस खबर के बाद वो तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं कि 70% सऊदी शहरी और 30% गैर मुल्की अफराद काम करेंगे, क्योंकि सऊदी हुकूमत 100% सऊदीज़ेशन पर अमल पैरा है। लिहाजा ऐसी तमाम ख़बरें बेबुनियाद हैं जो ये कह रहे थे कि 70% सऊदी शहरी और 30% गैर मुल्की अफराद काम करेंगे। दोस्तों ये थे आज शाम तक के हालात हाज़रा जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर आप मेरी आज की दोनों वीडियोस को कंबाइन करके देखेंगे तो 24 घंटे की आपको ताज़ा तरीन ख़बरें बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। और रियाल रेट भी मैंने शेयर किया है, आप उसको भी देखें ताकि आप अपनी फैमिलीज़ को बेहतर तरीके से रियाल सेंड कर सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम।